हिस्ट्री ऑफ 5 जनवरी 5 जनवरी का इतिहास। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्ष 2014 की बात करते हैं। 5 जनवरी 2014 को भारतीय संचार उपग्रह के G-SAT-14 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया था। G-SAT-14 में भारत में निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल हुआ था। इसी के साथ अगला है वर्ष 2009। 5 जनवरी वर्ष 2009 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसी के साथ अगला है वर्ष 2007। वर्ष 2007 में 5 जनवरी वर्ष 2007 को तंजानिया की विदेश मंत्री आशा रोज नीग्रो संयुक्त राष्ट्र की उप सचिव नियुक्त हुई थी। इसी के साथ वर्ष 2006 की बात की जाए तो 5 जनवरी वर्ष 2006 में भारत और नेपाल के परगण संधि की अवधि को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया। इसी के साथ अगला है वर्ष 2003। वर्ष 2003 में 5 जनवरी को अल्जीरिया में विद्रोहियों के हमले में 43 सैनिक मारे गए थे। इसी के साथ वर्ष 2002 की बात की जाए तो 5 जनवरी 2002 को दक्षेश शिखर सम्मेलन काठमांडू में शुरू हुआ। उद्घाटन सत्र में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ ने भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा भरोसे के लायक नहीं, यानी कि इसका अर्थ था कि आप भरोसे के लायक नहीं हैं। इसी के साथ अगला है वर्ष 2000। 5 जनवरी वर्ष 2000 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एवं सांख्यिकी महासंघ ने पेले को शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया। इसी के साथ वर्ष 1970 की बात करते हैं। 5 जनवरी 1970 को चीन के यूनान प्रांत में रिएक्टर पैमाने पर 7.7 तीव्रता वाले भूकंप से 15,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी के साथ वर्ष 5 जनवरी 1900 में आयरलैंड के राष्ट्रवादी नेता जॉन एडवर्ड रेडमोंड ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। इसी के साथ अगला है 1957। 5 जनवरी 1957 को केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम प्रभाव में आया। इसी के साथ अगला है 1971। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से सलहर क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। इसी के साथ अगला 1659। 5 जनवरी 1659 को खाजवा की लड़ाई में औरंगजेब ने शाह सूजा को हराया था। इसी के साथ आगे चलते हैं बर्थडे ऑफ 5 जनवरी, यानी कि 5 जनवरी को जन्मे लोगों के बारे में आज बात करते हैं। पहले हैं अंजुम मैदगिल। यह एक भारतीय महिला निशानेबाज है, एक प्रतिष्ठित भारतीय निशानेबाज है जो पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल तीसरी पोजीशन स्पर्धा में भाग लिया था और इनका जन्म 5 जनवरी 1995 को चंडीगढ़ पंजाब में हुआ था। इसी के साथ अब दूसरे व्यक्ति हैं बजरंग लाल ठक्कर। यह एक भारतीय रोवर हैं। रोवर का मतलब नौका चालक होता है। बजरंग लाल ठक्कर ने 16वें एशियाई खेलों की हीरोइन प्रतियोगिता में पुरुषों की एकल से स्पर्धा में स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा था। वह एशियाई खेलों में सोना जीतने वाले पहले भारतीय रोवर थे, मतलब रोवर हैं। इसी के साथ इनका जन्म 5 जनवरी 1981 को राजस्थान राज्य के सीकर ज़िले में हुआ था। इसी के साथ इनके पुरस्कार की बात की जाए तो बजरंग लाल ठक्कर को 2007 में अर्जुन पुरस्कार तथा 2013 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। इसी के साथ अगला नाम है अशोक कुमार शुक्ला। अशोक कुमार शुक्ला एक कवि और साहित्यकार हैं। इनका जन्म 5 जनवरी 1967 को भारत कोश परिवार हुआ था। यह भारत कोश परिवार में स्वैच्छिक सक्रिय सदस्य के रूप में शामिल हैं। भारत कोश, कविता कोश, गद्य कोश, हिंदी सहित अनेक अंतर्जाल प्रोजेक्ट में शामिल योगदान करता है। इसी के साथ प्रमुख रचनाओं की अगर इनकी बात की जाए तो इनकी प्रमुख रचनाएं कविता का अनकहा अंश कविता संग्रह 2009, पुनरावातरण कहानी संग्रह 2008, एक संस्करण
संस्मरण संग्रह 2010। इनकी भाषा शैली की बात की जाए तो यह हिंदी में काम करते हैं। इसी के साथ इनकी उपाधि की बात की जाए यानी कि पुरस्कार की बात की जाए तो इनको कविता कोश योगदानकर्ता सम्मान 2011 से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ अगला नाम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। 5 जनवरी 1995 को इनका जन्म हुआ था। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री एवं राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख हैं। लोग इन्हें दीदी यानी कि बड़ी बहन के नाम से भी संबोधित करते हैं। इसी के साथ अगला नाम है मंसूर अली खान पटौदी। मंसूर अली खान पटौदी यह एक भारतीय पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे। नवाब मोहम्मद मंसूर अली खान इनका पूरा नाम है, जिन्हें मंसूर अली खान या M.K. पटौदी के नाम से भी जाना जाता है। 5 जनवरी 1941 को इनका जन्म हुआ था। साथ ही इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1911 को हो गई थी। इनका उपनाम टाइगर पटौदी है, यानी कि इन्हें टाइगर पटौदी के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे, यानी कि टाइगर पटौदी भारतीय कप्तान भी रह चुके हैं। इसी के साथ अगला नाम है कल्याण सिंह। प्रसिद्ध राजनीतिक कल्याण सिंह 5 जनवरी 1932 को जन्म हुआ था और ये 21 अगस्त 2021 तक भारत में रहे। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। एक भारतीय राजनीतिक और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य थे। इन्होंने 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सांसद के रूप में कार्य किया। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दौरान वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसी के साथ अगला है M.R. श्रीनिवासन। यह भारत के परमाणु वैज्ञानिक व इंजीनियर हैं। इनका जन्म 5 जनवरी 1930 को हुआ था। ये महाराष्ट्र से थे, यानी कि इनका संबंध महाराष्ट्र से था। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास में इनका अहम योगदान रहा। दाबित भारी जल रिएक्टर के विकास में भी इनकी अहम भूमिका रही। साल 1987 में इन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। साल 2015 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। इसी के साथ अगला नाम है भदंत आनंद कौशल्यानन। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान। 5 जनवरी 1905 को अम्बाला पंजाब में जन्म हुआ। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु, लेखक तथा पाली भाषा के मूर्धन्य विद्वान थे। ये पूरे जीवन घूम कर राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार करते रहे। भदंत आनंद कौशल्यान 20वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के सर्वश्रेष्ठ क्रियाशील व्यक्तियों में से गिने जाते थे। ये 10 वर्षों तक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के प्रधानमंत्री रहे। देशवासियों की समता के ये प्रबल समर्थक थे। इन्होंने 21 वर्ष की उम्र में ही घर का त्याग कर दिया था और देशाटन के लिए निकल पड़े थे। अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें से एक है जो भूल ना सका, जो लिखना पड़ा, रेल का टिकट, दर्शन वेद से मार्क्स तक, देश की मिट्टी बुलाती है, मनुस्मृति को क्यों जलाई गई, राम कहानी, राम की जवानी, भगवान बुद्ध और उनके अनुचर, बौद्ध धर्म का प्रचार, बौद्ध एक बुद्धिवादी अध्ययन। इसी के साथ इसका अगला नाम है परमहंस योगानंद। भारतीय धर्मगुरु थे। परमहंस योगानंद 5 जनवरी 1893 को पैदा हुए थे। एक भारतीय अमेरिकी हिंदू भिक्षुक, योगी और गुरु थे। इन्होंने अपने संगठन सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप योगदा के माध्यम से लाखों लोगों को ध्यान और क्रिया योग से परिचित कराया। इसी के साथ अगला नाम है शाहजहां। भारत का मुग़ल बादशाह था। यह एक भारत का मुग़ल बादशाह था। शाहजहां 5वें मुग़ल बादशाह थे। कहा जाता है कि इनके द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया था, लेकिन यह महल भी अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट में विवादित है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।